मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे। यूपी में इतने मुसलमानों को मारा जाता है, सपा के 111 विधायक हैं, कोई आवाज़ उठाता है? नहीं उठाता है। कोई आवाज़ उठाने वाला है तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, उनके अलावा कोई नहीं आवाज़ उठाता है। तो हम लोग किसको वोट दें? अभी तक हम लोग मजबूर थे, हमारी मजबूरी थी सपा को वोट देना। अब हमारी मजबूरी नहीं, अब हमारे लीडर आ गया। कैसी मजबूरी? कोई था ही नहीं हमारे पास, न एमआईएम थे न कोई थी, अब मजबूरी में देना पड़ता था, इसलिए दे रहे थे। अब नहीं देंगे, अब सिर्फ एमआईएम को वोट देना है और किसी को नहीं देना है। अच्छा, आप जैसे कह रहे हो कि ओवैसी की पार्टी को हम वोट देंगे, पतंग को जिताएंगे, ठीक है, जो भी 8-10 जितने भी कैंडिडेट जीतेंगे, लेकिन बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है या योगी सरकार को मतलब कि कोई मुकाबला कर सकता है तो वो तो सपा कहते हैं कि सपा को सोचना चाहिए ना। अगर उनको ये डर है कि भाजपा आ जाएगी तो भाई एमआईएम को साथ में क्यों नहीं ले रहे हैं? आप क्यों नहीं ले? सिर्फ 11 सीट मांग रहे हैं एमआईएम साहब, अब वैसे साहब से 11 सीट मांग रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे आप? उतना जनाधार थोड़ी है, जनाधार तो सपा के नाम का है, उनका इतना कोई वो क्रेज नहीं है ना यूपी में। क्रेज नहीं है, 27 में क्रेज दिख जाएगा उनको, 27 में क्रेज दिखेगा इंशाल्लाह, एमआईएम जीतेगी। ये हम सब का पूरा हमने ठाना है। इस बार मटेरिया विधानसभा से हम लोगों को शौकत सबको जिताना है। और ये कहते हैं कि ओवैसी साहब जो हैं हर जगह जा जाके बीजेपी का प्रचार करते हैं और बीजेपी को फायदा दिखाते हैं। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद में मौजूदा सांसद थे, उनको हराया किसने? सपा ने। सिर्फ 5000 नहीं, एक मिनट, मैं औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 5000 वोट सपा को मिले और इम्तियाज जलील साहब सिर्फ 2000 वोट से हारे थे। तो कौन वहाँ पर हराया? एमआईएम को किसने हराया? सपा ने हराया। अब अगर हम यहाँ लड़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मारिया शाह यहाँ मुसलमान है, मुसलमानों क्यों हरा रहे हैं, एमआईएम यहाँ क्यों आ रही है, तो ये उनको वहाँ नहीं सोचना था औरंगाबाद में। अगर आप हमारे लिए सोचते कि मौजूदा सांसद इम्तियाज जलील है, वहाँ आप न लड़ाते, लड़ाते, हम भी यहाँ नहीं लड़ते। यहाँ मत लड़ो, यहाँ तो हमें जिताओ, हमारी मदद करो। किसको जिताएं? ये हमारी पार्टी नहीं जिताते है। किसको जिताएं? ये एक मिनट 15-20 साल से किसकी यहाँ पर मटेरा में कौन है विधायक? समाजवादी का है और यासर शाह के घर का ही है। इनको क्या चाहिए था? 15 साल में हमारा मटेरा विधानसभा को चमका देना चाहिए था। एक कम से कम एक स्कूल, एक अस्पताल देना चाहिए। एक सरकारी अस्पताल आप नहीं चला सकते, काहे के विधायक हैं आप? काहे के विधायक है? एक स्कूल नहीं दे सकते हम सबको, काहे के विधायक? हमारे बाप दादा ने सबको समाजवादी को वोट दिया, क्या किया हम सबको? हमसे। लेकिन अब हम सब समाजवादी को वोट नहीं देना है, खाली वोट चाहिए मुसलमान। अगर शौकत साहब यहाँ से जीतते हैं। अच्छा, ये जैसे आप लोग जो बोल रहे हैं ये कैमरे में जाता है, लोग देखते हैं, लोग कहेंगे कि अरे जो मुस्लिम समाज है वो सिर्फ बोलता है, लास्ट में देखता है साइकिल का बटन कहाँ है वहीं पे दबा देता है। ये था 27 में इंशाअल्लाह। पहले था, अब नहीं है। अब लोग खाली एमआईएम को वोट देंगे। अगर उसको वोट दिया 17 में, 17 में 22 में 2 बार वोट दिया, नहीं उसकी सरकार बना पाई, सरकार उसकी नहीं बनी। अब वोट अपना हम खराब नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी को वोट करेंगे इंशाल्लाह। जो भी उससे जुड़ना चाहता है, हिंदू मुसलमान सब अपनी पार्टी को वोट देवे बस। अभी कैसा चल रहा है? ये देख रहा हूँ, दिखाओ, ये तस्वीर दिखाओ। अच्छा, जाने दो भाई को, जाने दो। तो ये काय जिंदाबाद कर रहे हो? तो ये बताओ कि आप लोग क्या चाह रहे हो इस बार? एमआईएम पार्टी असदुद्दीन अवैसी साहब। क्यों क्या मतलब क्या बताएं? ऐसा है, अवैसी साहब आएंगे तो आएंगे 2027 में। आते क्यों हैं? मैं क्या मालूम, आप कह रहे हो नहीं। यहाँ पे जैसे आप भी तो पढ़े लिखे हो ना, आप भी पढ़े लिखे हो ना, जैसे आप एक जाहिल नहीं हो तो आपको मालूम होगा ना कि किस लिए आए हैं। मोदी जी योगी जी आते हैं कहीं तो किस लिए? तो राजनीति के लिए, वो हमारे मोहब्बत के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग का जो है, जैसे नेता के हमरे ले लो फोटो, वो हम लोग का मोहब्बत की वजह से वो यहाँ पे आ रहे हैं। वो कोई नोट के लिए या कोई ऐसा कुछ करने के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। और क्या समझे इस समय क्या चल रहा है? सब अच्छा ही चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो अच्छा ही चल रहा है।
किसी के बारे में कोई उलझाव नहीं दे सकते। चलो बस हुई बात। समझ रहे हो? राज किसकी है? राज किसकी है? आप योगी की है ना। तुमको मालूम है हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है आज के टाइम में? क्या चल रहा है? सरकार चल रही है। क्या चल रहा है? कैसे चल रहा है सरकार? कांग्रेस का था कि नहीं था? कांग्रेस का था, कांग्रेस का सरकार था। कांग्रेस का हम देखे ही नहीं। कांग्रेस यूपी में हम कहाँ देखे? यूपी में नहीं था, अखिलेश का था। तो अखिलेश के उसमें क्या चल रहा था? में भी सरकार चल रही है। कैसी सरकार कैसे चल रहा था? क्या क्या बनाया? कैसे चल रही थी? बहुत अच्छी चल रही है। अभी क्या अभी कैसा चल रहा है? अब आप बताओ कैसा चल रहा है? क्या कोई भी मुसलमान आज के टाइम में, सुनो, आज के टाइम में इतनी भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, कोई भी मुसलमान है, बाबा का राज वही देखी जाता है, दाढ़ी टोपी वाले का मारा जाता है। अगर सुनो भैया, रुको सुनो, एक तिलक जो लगाए हुए चंदन के तिलक वाले का अगर मार दिया जाए तो आतंकवाद है। ठीक, उसके घर पे बिल्डोजर चला जाए। बात को पकड़िएगा आप पत्रकार महोदय, सुनिए, अगर कोई चंदन टीका वाला मारा जाए, हादसा होगा, फिर भी मारने वाला मुस्लिम है तो आतंकवाद कहलाएगा। लेकिन वही तौसीफ रजा को ट्रेन के अंदर मारा जाता है। सुनो बात, तौसीफ रजा को ट्रेन में मारा जाता है। आज तक बाबा की सरकार कर क्या रही है महोदय? ये बताइए। अभी महीने भर पहले, हाँ, ये बताइए, बरेली वाली ट्रेन में जब मारा गया तो ये बताइए बाबा सरकार कर क्या रही है? हाँ, अरे ये पता होता तो हम लोग खुद ही एक्शन ले लेते। मियाँ भाई के खून में इतनी गर्मी है कि अगर पकड़ा जाएगा तो वो खुद अपना फैसला कर सकता है। बट हम लोग संविधान से चलने वाले हैं। ठीक, हम लोग संविधान के चलने वाले। एक बात और महोदय, हमने बाबा की सरकार में जितना हम लोगों ने सहा है, हमारा दिल जानता है, क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि सब्र करना, वमा साबरीन, मेरा रब फरमाता है सब्र करने वालों के मैं साथ हूँ। ऐसा सुनिएगा। बट आज के टाइम में हम मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप बता सकते हैं? नहीं, आप बता सकते हैं? हाँ, सब्र हमारा वही है कि हमें मारा जा रहा है, फिर भी हम अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में बाबा, रात में गांजा। यही बात है बाबा की सरकार। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में बाबा, रात में गांजा। आगे हो गए। हम जिला बहराइच के रहने वाले भाई। क्या नाम हुआ? नाम पूछ कर क्या करोगे भाई? ये तस्वीरें हैं। अरे आराम से भाई, जाने दो।